हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल रिगार्ड स्टडी में। और हम पढ़ने वाले हैं आज 17 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसके साथ हम स्टैटिक जीके भी पढ़ेंगे। तो सभी साथी एक बार वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है सभी साथी लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो साथी चलिए करते हैं स्टार्ट। और हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 2024 G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ये कहाँ पर हुआ है? ये साथियों ब्राज़ील में हुआ है। कहाँ हुआ है? किस देश में हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2, भारत ने किस नई स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का सफल निर्माण किया है? तो साथियों ये भारत ने किस नई स्वदेशी आवंटित दवा का सफल निर्माण किया है? तो किसका किया है साथियों? ये किया है नेफिथ्रोमाइसिन का। ठीक है साथियों, और हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसरो ने हाल ही में कौन सा नया उपग्रह सफलपूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, GS-80N2। ठीक है, कौन सा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो इसका नाम है GS-80N2। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कौन हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक बने हैं? तो सभी साथी इसका आंसर नोट करेंगे। तो ये बने हैं के संजय मूर्ति जी। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर वर्ल्ड 2024 जीता है? कौन सा लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2024 जीता? किसने जीता है? तो साथियों ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। ठीक है, किसके साथ समझौता किया है? तो जर्मनी के साथ किया है। ठीक है, जर्मनी के साथ किया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 9, वर्ल्ड बैंक ने 2024 में भारत के लिए कितनी GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो साथियों ये लगाया है अनुमान 6.5% का। ठीक है साथियों, हमारा ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा किसको दर्जा मिला है? तो ये मिला है अहमदाबाद को। ठीक है दोस्तों, ये मिला है अहमदाबाद को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 11, नया संसद भवन किस वास्तुकार ने डिजाइन किया है? तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो साथियों प्रश्न नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बिमल पटेल ने। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो साथियों ये मिला है, प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन ए किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। G20 के 2024 की थीम क्या थी? G20 जो 24 है उसकी थीम क्या थी? तो साथियों इसकी थीम थी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है साथियों, क्या थीम थी? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 14। भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सिलवासा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा सिलवासा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का सदस्य कार्यकाल कब तक है? तो साथियों बताएंगे भारत का सदस्य कार्यकाल कब तक है? तो साथियों ये है 2023 से 2025 तक। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कितने घरों को नल का पानी मिला है? तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये मिला है 10 करोड़। ठीक है, कितने घरों को नल का पानी मिला है? तो ये मिला है 10 करोड़ को। तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत ने हाल ही में किस देश को भारत 2.0 स्मार्ट शहर परियोजना के लिए सहायता दी? तो किस देश को दी है? तो ये दी है मालदीव को। ठीक है, किसको दी है? मालदीव को दी है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किस राज्य ने ग्रीन ईंधन नीति लागू की है? तो साथियों प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? किसने ग्रीन ईंधन नीति लागू की है? तो ये की है राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान ने। हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 19 है हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोट डॉग लॉन्च किया? किसने किया है? रोबोट डॉग लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये किया है कौन से देश ने किया है? तो साथियों ये किया है जापान ने। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 20। प्रधानमंत्री मोदी ने किस मिशन के तहत 75 डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की है? तो ये किस मिशन के तहत की है साथियों? तो ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव। किस मिशन के तहत की है? ऑप्शन सी आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा। और सभी साथी वीडियो को लाइक करते चलेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 2024 का भारत रत्न
भारत रत्न किसे दिया गया? तो ये किसको दिया गया है? तो ये साथियों दिया गया है MS स्वामीनाथन को दिया गया है। किसको दिया गया है? MS स्वामीनाथन को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर स्पेस सेक्टर में समझौता किया? तो साथियों किस देश से मिलकर समझौता किया है? तो ये किया है साथियों प्रश्न नंबर 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जापान के साथ समझौता किया है। ठीक है, किसके साथ किया है? जापान के साथ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है किस योजना के तहत किसानों ने सोलर पंप वितरित किए हैं? तो साथियों किस योजना के तहत किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कुसुम योजना। किस योजना के तहत किए हैं? तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। किस योजना के तहत किए हैं? ये कुसुम योजना के तहत किए हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है हाल ही में किस खेल में भारत ने एशियाई खेलों में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं? तो साथियों किस खेल में भारत ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं? तो साथियों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी शूटिंग में। किसमें जीते हैं? शूटिंग में जीते हैं। ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25 हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो साथियों प्रश्न नंबर 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो नीरज चोपड़ा जी हो जाएंगे। ठीक है। कौन बना है ब्रांड एम्बेसडर? नीरज चोपड़ा बने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा ये स्टैटिक जीके आ गई है। अब स्टैटिक जीके से करते हैं प्रश्न। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और फिर करते हैं स्टैटिक जीके। और हमारा स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सभी साथी बताएंगे कौन सा है। तो ये है प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो है सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मांजुली। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो साथियों ये संबंधित है जम्मू कश्मीर और विशेष दर्जा। ठीक है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है भारत में पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो साथियों ये किस राज्य से हुई है? तो ये हुई है राजस्थान से हुई। किस राज्य से हुई है? राजस्थान से हुई है। हमारा ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 4 भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो साथियों ये स्थित है तारापुर। ठीक है। कहाँ पर? तारापुर। ठीक, तारापुर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को डिजाइन किसने दिया था? डिजाइन किसने किया या दिया था? तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ठीक है।
पिंगली बैंकिया। ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा है वो राइट हो जाएगा। किसने दिया था? पिंगली बैंकिया ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 6। भारत का पहला साइंस सिटी कहाँ स्थित है? तो साथियों ये कहाँ पर स्थित है? ये है कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 7। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, सॉरी अमरकंटक में। ठीक है, तो ये हो जाएगा अमरकंटक में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? अमरकंटक में। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो साथियों इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? ये इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय डाक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो साथियों ये कब मनाया जाता है? ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल। ठीक है, कहाँ है? काठमांडू, नेपाल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। और आगे हमारे प्रश्न हुए ख़त्म। और साथियों सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और हमसे जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।